जिनेवा में अमेरिका ईरान की वार्ता के बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा ईरान झुकेगा नहीं, अमेरिकी शर्तों पर सीधे सीधे कोई समझौता नहीं होगा। फिर ऐसे में बातचीत का क्या मतलब रह जाता है? एक दौर की बातचीत हो चुकी है जिसे सकारात्मक कहा गया, लेकिन सकारात्मक जैसा कुछ भी नहीं था। अब आज दूसरे दौर की जो बैठक है उसमें क्या निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव दुनिया को डरा रहा है, क्योंकि अमेरिका वर्सेस ईरान टेंशन की वजह से दुनिया पर वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। मध्य पूर्व में ईरान और अमेरिका की अदावत के सुलगते मोर्चों में रूस और चीन के साथ अब तालिबान ने एंट्री कर ली है। ईरान के साथ रूस, चीन और तालिबान आया, वॉर जोन में बड़ा ट्विस्ट आया। अमेरिका जानता है और इजराइल भी जंग के मोर्चे पर आने वाले खतरे को पहचानता है। वो जंग जो अरब वर्ल्ड को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। वर्ल्ड वॉर का ऐसा ट्रिगर पॉइंट बन सकती है जो दुनिया के बड़े हिस्से को तबाही की आग में झोंक देगी, क्योंकि साफ होता जा रहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इस जंग का दायरा सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा। हम कट्टरपंथी शिया धर्म गुरुओं से निपट रहे हैं जो धर्म के आधार पर जियोपॉलिटिकल फैसले लेते हैं, लिहाजा ये एक मुश्किल काम है। विश्व युद्ध से मचेगा हाहाकार, तय है अमेरिका की हार। रूस, चीन, ईरान और अफगान, अमेरिका का फुस प्लान। खामनी, पुतिन, जिनपिंग और तालिबान, सरेंडर नहीं करेगा तेहरान। ऐसा लगता है कि ये 47 सालों में होने वाली सबसे अच्छी बात होगी। हम पिछले 47 सालों से लगातार बातें कर रहे हैं और इस बीच हमने बहुत सी जानें गंवाई हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका का कोई भी मिलिट्री एक्शन तबाही का बड़ा भूचाल ला सकता है। अमेरिका वर्सेस ऑल की बिसात पर विनाश का भयंकर दौर शुरू हो सकता है। अमेरिका वर्सेस ऑल, मिडिल ईस्ट में आएगा भूचाल। ईरान के साथ शुरू हुई कोई भी जंग मल्टी वॉर फ्रंट में तब्दील हो सकती है। इस बात का डर अमेरिका को भी है। यही वजह है कि महाबली अमेरिका मध्य पूर्व में सबसे बड़ी सैन्य तैनाती के बावजूद शिया देश के खिलाफ युद्ध का आगाज करने से हिचक रहा है। अमेरिका से अदावत के बीच प्रॉक्सी के अलावा ईरान को अब तक रूस और चीन का साथ मिलता आया है, लेकिन ईरान के समर्थन में तालिबानी पठानों की हुंकार ने एक बार फिर अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका ईरान से दो हाथ करने से हिचक रहा है, नुकसान को तौल रहा है, लेकिन अमेरिकी रुख से इजराइल परेशान है। नेतन्याहू बार बार अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, ट्रंप को मना रहे हैं कि वो ईरान की एटमी और मिसाइल पावर को मटिया मेट कर दे। यही सही मौका है। इजराइल की धमकी और अमेरिका के युद्धनाद के बावजूद ईरान सीना ताने फारस की खाड़ी में खड़ा होकर ताल ठोक रहा है और अब ईरान की मदद के लिए दुनिया की दो सैन्य शक्तियों रूस और चीन के बाद तालिबान भी खुलकर सामने आ गया है। तो क्या मध्य पूर्व में महायुद्ध की हुंकार दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर ले जाएगा? रूस, चीन, अफगानिस्तान और ईरान की चौकड़ी क्या अमेरिका की सारी हेकड़ी निकाल देगी? आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।